नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की बड़ी खबर है कि कल से उत्तर प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है। क्या कुछ खास होगा? किसकी झोली में, मिडिल क्लास झोली में क्या गिरेगा, गरीब तबके के हिस्से में क्या आएगा, और जो पहले से ही अमीर है उसके हिस्से में और कितना जाएगा, किसके हिस्से का जाएगा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ की जनता से जानेंगे कि क्या कुछ खास होगा। ये 11 दिन का चलने वाला ये बजट सत्र क्या कुछ लेकर सौगात आएगा। उत्तर प्रदेश बजट क्या सौगात लेकर आएगा कल से, क्या लगता है? टैक्स की बढ़ोतरी, टैक्स की बढ़ोतरी, हर चीज पर। अगर हम हर चीज में टैक्स बढ़ जाएगा। बेशक बढ़ेगा। अगर हम बात करें महाकुंभ की, उस पर क्या चर्चा होगी? भगदड़ जो हुई उस पर चर्चा होगी बजट सत्र में? कुछ नहीं, ये ऐसी सरकार है जो हमेशा चर्चा से भागती है। आंकड़े सब इनके हैं, इनके पार्टी के लोग ही हैं जो ये कहते रहते हैं। अभी झूंसी की एक इनकी मंडल अध्यक्ष अनीता सिंह, उनके एक महिला मित्र मर गई हैं और 2 और मर गए हैं जिसको कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है। वो अपने नेताओं से भी बात किया, मुख्यमंत्री के यहाँ चिट्ठी भी दिया है, लेकिन ये हुआ कि जो चढ़ गया, अब आगे नहीं चढ़ सकता है, उसको नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आंकड़े छिपाने वाले लोग हैं। इसी विधानसभा में आज के 5 साल पहले एक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण परिषद निगम के लोग आए थे, जिनका कुछ विभाग ख़त्म कर दिया गया था। उन लोगों ने रिटायर हो रहे हैं। एक वो लगा था, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन लगा था विधानसभा में। उन्होंने पूछा कि इन लोगों को भाई आपने विभाग ख़त्म कर दिया तो कहाँ किया? सरकार ने लिखा पढ़ी में दिया कि हमने परिवहन निगम में, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इनको मर्ज कर दिया गया है, लेकिन आज तक वो मर्ज नहीं हुए। तो ऐसे झूठ बोलने वाली सरकार है, ऐसे झूठ बोलने वाले नेताओं से कोई मतलब नहीं है। और बजट पर हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनकी जो मर्जी वो पास बनाए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महंगाई बढ़ेगी, बस महंगाई बढ़ेगी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के युवाओं के हिस्से में क्या आएगा आपके? बताया ना, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई क्या सच में आएगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र में? अभी कल परसों शायद योगी जी ने या उनके बंदों ने कहा है कि भाई लाखों करोड़ों हमने कमा लिया है प्रयागराज से। ठीक है, 30 का कुछ आंकड़ा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं इसलिए बता नहीं पाऊँगा। वो लाखों जब आ रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं प्रॉफिट में महाकुंभ से, तो मुझे लगता है कि देश हित में बजट आना चाहिए, जनता के हितों में आना चाहिए बजट। क्यों ऐसा तो नहीं फिर वो बजट के बहाने में ये कह देंगे तो वहाँ तो आग की भी घटनाएं हुई हैं, लोग मारे भी गए हैं। तो आंकड़े ना छुपाइए, पूरे आंकड़ों को ले आइए और जिनके जिनके हिस्से में मुआवजा बनता वो दीजिए। आप तो आंकड़े भी छुपा रहे हो। आपने दिल्ली कांड में भी कल आंकड़े छुपाने की कोशिश की। रेलवे में जो भगदड़ हुई, 18 मौतें के सामने 18 मौतें हुई, ये सामने पता चला। मैम, कई ऐसे चैनल्स हैं जो गोदी मीडिया चैनल है जो आंकड़े कुछ अलग बता रहे हैं, सैकड़ों में बता रहे हैं। यही समझने की बात है कि क्या बात है कि एक सनातनी दुश्मन है जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे मोदी हो या योगी हो, वो अपनी सनातनियों के ही लाशों पर सत्ता करते हैं, उनके हक और हकूक़ पर डाका डालते हैं। उन्हें जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। मरों का आंकड़ा आप कम साबित कर रहे हो, चाहे दिल्ली हो चाहे प्रयागराज हो। तो जहां प्रॉफिट आया है वो देखते हैं जनता के बीच में जाता है कि नहीं, या फिर सिर्फ आप घाटा दिखा के अपना पल्ला झाड़ लोगे। अभी कुछ दिन केंद्र की अगर बजट की हम बात करें, अरे मेरा सवाल सुन लें। कुछ दिन पहले ही अभी एक बजट पास हुआ है जिसमें शराब के और कई चीज़ों के रेट भी बढ़ाए गए हैं। क्या ये बददस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा? इस नए बजट में, जिसको बड़ा बजट कहा जा रहा है, क्या इसमें भी हर चीज़ों की महंगाई होगी? क्योंकि अमेरिका ने जो सहायता 2 मिलियन की दी वो भी बंद कर दी है, और उसने कहा रशिया से तुम तेल नहीं ले सकते हो, रशिया से तुम गैस नहीं ले सकते हो, हमारे कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या सरकारें क्या न्याय दे पाएंगी? अगर बजट सत्र की हम बात करें, मिडिल क्लास फैमिली पर क्या उत्तर प्रदेश बजट सत्र पूरी तरीके से अपना हक जमा पाएगा कि नहीं? खुश हो पाएगी आम जनता? उत्तर प्रदेश, लखनऊ की जनता या यूपी के और स्टेट की बात करें, खुश हो पाएगी कि नहीं? 10 साल और 8 साल केंद्र और प्रदेश, इन्होंने ना तो कभी कुछ दिया है ना आगे भी देंगे। हमें लगता है कि सत्ता परिवर्तन ही देश हित में होगा, जनता के हित में होगा। ये इनके जुमलेबाजी है, ये बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये देख लीजिएगा, ये जनता के हित में कुछ नहीं देंगे। ये नीलबट्टा सन्नाटा होगा, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। नीलबट्टा सन्नाटा होने वाला है क्या कल का बजट? अभी तक तो सुन रहे हैं कि महा बजट है, महा मेगा बजट है,
मेगा बजट है, लेकिन किसानों, नौजवानों, छात्रों और बेरोजगारों के लिए अगर कोई बजट आए तो अच्छा लगेगा, और नहीं तो वो मेगा बजट केवल हवा हवाई रह जाएगा। हकीकत में अगर एमए, एमएससी, एमकॉम, आईआईटी, बीटेक, एमबीबीएस की फीस जो है मुफ्त शिक्षा कर दें, तब ये बजट का एहसास होगा, जनता को महसूस हो कि बजट में कुछ हम लोगों को मिला है। केवल हवा हवाई बजट बना दीजिए कि इनको इतना दिया, उनको इतना दिया, ऐसा किया, तो वो धरातल पे उतरना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हाँ महंगाई कम हो, और ये जो ये क्या नाम है, सिलेंडर का दाम जो महिलाएं खाना बनाती हैं इसका दाम कम हो, तब जाके महिलाओं को भी मालूम देगा कि बजट में हमको कुछ बजट मिला। सत्र के लिए हर एक तबके, हर एक इंसान और हर एक वर्ग के लिए सामान्य बजट आना चाहिए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार की, काफी हद तक ये कम भी हुआ है। पिछली बार आंकड़े भी आए थे कि इस बार आंकड़े और कम हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं, क्या लगता है? आंकड़े तो कागजी हेर फेर है, वो तो झूठे होते हैं आंकड़े। सच्चाई पे आइए ना, आंकड़ा तो अखबार में और मीडिया में बोल देंगे कि हमने ये किया, लेकिन वो धरातल पे जनता को महसूस होना चाहिए। अच्छी सरकार वो होती है जो जनता को एहसास हो कि ये सरकार ने कुछ किया, लेकिन जब जनता को कोई फायदा नहीं होता और ऊपर से मीडिया और पेपर में छपता है कि बहुत अच्छा बजट है, इनके लिए इतना दिया, किसानों के लिए इतना दिया, नौजवानों के लिए इतना दिया, छात्रों के लिए इतना दिया, बेरोजगारों के लिए इतना दिया और महिलाओं के लिए बजट इतना दिया, लेकिन उसका तो महसूस तो हो कि हाँ ये बजट अच्छा है, महंगाई कम हो, तब तो मालूम दे। मुद्दे उठाए जाएंगे आम जनता से जुड़े। देखिए, अगर शांति से ये सदन चलेगा तो मुद्दे विधायकों को उठाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को सारी बातें सुननी चाहिए, ईमानदारी से सुननी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक हल्ला किया तो कहे आज जो स्थगित कर दिया गया सदन। 11 दिन तक चलेगा, क्या चल पाएगा 11 दिन तक ये बजट सत्र? चलाना चाहिए, दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। एक तो माननीय विधायक गण अपने क्षेत्र से आते हैं, उनके क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं वो विकास की बात करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को उनकी बातें सुनना चाहिए, जो वाजिब बातें हैं उस पर अमल करके वो योजनाएं बनानी चाहिए। लेकिन ये लोग आपस में जानते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, बात सुनते नहीं। जनता की बात को सुनना चाहिए, जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसी तरह से योजना बनानी चाहिए। जनता का काम हो, वहाँ क्षेत्र में विकास हो, बड़े बड़े सरकारी डिग्री कॉलेज खुलें, अस्पताल खुलें, तब तो जनता को महसूस होगा। केवल हवा हवाई नहीं कि पेपर में खुल गया और ये आपके मीडिया चैनल में ये हमने कर दिया घोषणा और धरातल पर नहीं उतरेगा तो बजट का कोई फायदा नहीं होगा। धरातल पे नहीं उतरेगा तो बजट का कोई फायदा। बुलेट की गोली जी कहिए। हमको मिलेगी कल जो है, एक बुलेट की गोली मिलेगी, छाती में जाएगी। काहे बजट पे सत्र में गोली क्यों मिलेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही दे सकती है हमको, और ये कुछ दे नहीं सकती है। चीट करने की भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया है। उत्तम नहीं, ये बहुत अच्छा प्रदेश बना दिया है। ये खाली राम के नाम पर राजनीति करेगी, और जब राम राघव स्वयं अधिकार लेने आएंगे तो उनको जूता मार के बाहर भगाएगी। ये वो पार्टी है। अभी लोकसभा चुनाव के समय मेरे को पार्टी में गद्दे बैठाया जाता था, आज पार्टी कार्यालय के बाहर जाइए राघवेंद्र जी। आप खुद समझ ले, आप पार्टी के गद्दे बैठते हैं, पार्टी के बाहर है, तो आम जनमानस, आम जनता का क्या हाल होगा? हाँ भाई सर, उनका क्या हाल होगा? मेरे साथ जो पार्टी ने किया मेरा हृदय जानता है। अरे कितनी आप क्रूरता करोगे? मेरे हृदय में करुणा है, आप करुणा को क्रूरता में बना रहे। भविष्य में अगर 27 में अपने क्षेत्र से आ गया और विधानसभा में बैठा हुआ आके, तो क्या जवाब पाएंगे योगी जी हमसे? अभी तुमसे मिलना नहीं चाहते? स्वतः उनके कायले में 1 नहीं 10 नहीं 100 बार गया, और 1 नहीं 10 हजार बार मैंने एक आवेदन दिया। पार्टी का प्रदेश का प्रतिनिधि जितने भी करने वाले, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे डिप्टी सीएम साहब हो, सभी को मैंने दे रखा हुआ लेटर एक से एक, और सभी के संज्ञान में मेरा पूरा प्रकरण है। मैं आप समझ रहे हैं कि आपके नहीं सुनी जा रही, जब आप पार्टी में थे सुनेंगे कैसे? और अब जब कोई, मेरी बात सवाल सुन ले, अब जब कोई आम जनता, आम जनमानस उनके दरवाजे जाएगा, खटखटाएगा, उनकी तो सुनते नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जब 27 कैसे के चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने नामांकन कराएंगे ना, तब सुनेंगे। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी सीबीआई लगाएगी मेरे पीछे, क्योंकि छोटा सा कार्यकर्ता ईडी सीबीआई में हमारा कुछ नहीं जाएगा उन्हीं का रुपया पैसा उन्हीं खर्च होगा। हम तो पॉपुलर होएंगे ही। अच्छा, पॉपुलर हो जाएंगे आप। अच्छा, बजट सत्र में युवाओं को क्या मिलना चाहिए? बजट सत्र में युवाओं को क्या मिलेगी? हमको युवाओं को क्या मिलना चाहिए? युवा, अरे वो बहुत कुछ दे तो रही है, बता तो एक क्या दे रही है युवाओं को? युवाओं को अच्छा मिलना क्या चाहिए? किस चीज की उत्तर प्रदेश में युवाओं को कमी लगती है? अब बेरोजगार हूँ तभी यहाँ खड़ा हूँ।
बेरोजगार है तभी खड़े। और क्या शिक्षा में सुधार होना चाहिए? होना चाहिए। कृषि फार्म सही होना शिक्षित चाहिए। होने कौन दे रहा है? कौन शिक्षित होने दे रहा है? जब शिक्षा की बात आए तो उसको पढ़ने मत दिया जाए, ना उसे पढ़ने दिया सरकारी जाए। स्कूल खोले जा रहे हैं। चुनाव से मुझे वंचित रखा गया, क्या मेरा अधिकार नहीं था इस भारत संविधान के अंदर कि मैं चुनाव से वंचित है, इस वजह से आप नाराज हैं। लोकतंत्र की हत्या करी गई, मेरे संविधान की हत्या करी गई, मेरे गणतंत्र की हत्या करी गई। चुनाव से नाराज है भाई साहब इस वजह से। उत्तर प्रदेश के बजट की अगर बात करें, क्या लगता है युवाओं के हिस्से में क्या जाएगा, महिलाओं के हिस्से में क्या जाएगा, और जो रहे शिक्षक जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनके हिस्से में क्या जाएगा? युवाओं को रोजगार पे योगी मोदी को सबको सुनना चाहिए। और सबसे बड़ा जो है अन्नदाता किसान होता है, किसान को बजट में ज़रूर लेना चाहिए और किसानों की जो समस्या है उसकी जांच कराएं। योगी जी को किसानों की समस्या पे जांच कराना चाहिए। हर जिले में फसलें पीली हो गई, लाइटों की समस्या, खाद जो है 40 अच्छा, लाइट तो गांव तक, बिजली हर घर तक नाइट में चली जाती है। आप किसी जिले में चेक करा लीजिए। अच्छा, किसान है लग रहा है आपकी जी। बातों से। जी, किसान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं रामू पटेल, और बता रहे समस्या में जाते। कृषि फार्म वालों को क्या लगता है, क्या सौगात मिल जाएगी आपके किसानों के लिए? किसानों को बजट में उनको देना चाहिए खाद, बिजली मुफ्त, और जो है उनका कर्जा माफ करें, ये सब बजट में लेना चाहिए योगी जी को। और किसान जिससे हत्या कम कर, क्योंकि जो उनका कर्जा है उस पर बैंक दबाव बना रही है, किसान हत्या करें। और जो फसल उनकी पीली बर्बाद हो रही उसको बजट में लेके उनको जिला अधिकारी से जांच करा के उसका भी उनको जो है कुछ यानी कि किसानों के लिए इस बार बजट सत्र में कुछ खास होना चाहिए। युवाओं को, किसानों को, कर्मचारियों को, सबको बजट में लेना चाहिए। और जिस तरीके पिछले बजट में किसानों को किया था वैसा मत करना, वैसा मत करें। अगर हम जानेंगे युवाओं से इस बार क्या हो सकता है, क्या मिलेगा, अरे बोल कर तो देखे, एपिसोड है। युवा जो अगर हम बात करें नाराज दिखते हैं या कभी बोलना ना चाहते हैं, इस बार कुछ ना कुछ तो खास होगा। मेगा बजट में उत्तर प्रदेश का है, महाकुंभ भी हुआ, हादसे भी हुए, दिल्ली में भी हादसा हुआ। क्या लगता है आपके? देखना कल होगा जब बजट सत्र का पहला दिन स्टार्ट होगा। अगर हम जानेंगे महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष महिलाओं के लिए होना चाहिए या नहीं होना, बच्चों के लिए? ये तो महिलाओं की बात नहीं कर सकते, वो सीएम साहब ही कर सकते हैं। अच्छा। हम नहीं कर सकते। अच्छा, युवाओं का बता दे। युवाओं का बता तो रहा हूँ, बेरोजगार थे, शिक्षा से बच्चों का वंचित बता किया दे, गया। किसानों का बता दे। किसान का खेत पे स्वयं मेरे आज भी कब्जा है, थाना कोतवाली सब एक का डाला नहीं, कैमरे की तरफ खेत पे कब्जा आज भी मेरे है। उन्नाव कोतवाली आज तक कब्जा नहीं छुड़वा पाई। ये मोदी जी बोलते थे गांव चलो अभियान, उसी समय मेरे खेत पे कब्जा हो रहा था। मेरे पिताजी को भरे खेत में मारा गया, मेरे को मारा गया, क्योंकि हम अपना कब्जा छुड़ाने गए। पुलिस के पास जाओ तो 5000 रुपए लेंगे, कब्जा तो छुड़ा देंगे। उपाध्याय चौकी इंचार्ज मगरवाड़ा घूस खा रही है, क्या कहे। अच्छा, कहा जाता है कि उत्तम प्रदेश है, भू माफिया मुक्त उत्तम प्रदेश है, हर चीज की सुविधाएं हैं। इसको सर्वोत्तम प्रदेश बनाए, लेकिन जनता की सुने तो, अपने कार्यकर्ता की तो कम से कम सुने। कार्यकर्ता के ही नहीं सुनवाई। गली गली कार्यकर्ता मार के तुम्हारे लिए वोट मांगे, तुम सीएम बन गए तो बंगले में रह रहे हो। हम तो रोड के काबिल भी नहीं बचे। खेत पे मेरे आज भी कब्जा है वर्तमान में। आप स्थिति यहाँ देखिए, कमिश्नर महोदय अभी गई 14 तारीख को मेरे यहाँ, वहाँ मिलने नहीं गया था, कमिश्नर न मिलती है। यानी कि कार्यकर्ता स्वाभाविक आज भी हमारे खेत पर दूसरा व्यक्ति फसल बह रहा है। मुझे मजबूरी में अपना खेत बेच के रखा, फिर भी अभी भी मेरे बाग सुनवाई नहीं है। सीधी बात भैया, अगर 10 की चीज के कोई 8 दे रहा है, भाई 7 दे रहा है, 5 दे रहा है, तो 5 लेकर रख लेंगे। कहाँ लड़ेंगे, मरेंगे थोड़ी ना। सुनवाई तो सबकी है, कहा जाता है सुनवाई सबकी है। क्या सुनवाई? 3 साल से न्याय नहीं मिला। घटना 22/8/2022 की मुकदमा लिखता है 25/8/2023 को, 1 साल 3 दिन बाद मुकदमा लिखता है, और ये न्याय देंगे सरकार हमें? सम्मान दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। ये संत रविदास को मानते हैं, मेरा नाम भी राम राघव राघवेंद्र है, ठीक। अगर ये रामदास मानते हैं तो हम भी रविदास को ही मानते हैं। जाति से हम सवाल नहीं है। चुनाव नहीं लड़ने दिया इस वजह से नाराज है, युवा है, रोजगार नहीं मिला इस वजह से नाराज, की भू माफिया की वजह से नाराज है? अगर हम किसी चीज से नाराज हैं तो केवल न्याय से नाराज हैं। न्याय ना नहीं तो मिल मुझे रहा। प्रधानमंत्री बनना है, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ना मुझे विधायक सांसद बनना है। मुझे अपनी माँ का बेटा बनना है जो मैं हूँ, लेकिन न्याय पाना तो हर व्यक्ति का सर्वोच्च अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार है ना। ठीक, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जा रहा था उस दिन हमको जबरदस्ती कोतवाली में बैठाला गया। क्या दोस्त था?
वो संविधान था कि मुझे जबरदस्ती कुतवाई मिला? इसके बावजूद मैं नहीं बोल रहा था। अयोध्या में आदरणीय सीएम साहब की जनसभा होती दीपावली में, हम अपने घर से दीपावली मनाने अगर अयोध्या आते हैं तो 4 दिन तक अयोध्या कोतवाली में मेरे को बेवजह बंद रखा गया। कौन सा संविधान कहता है कि 4 दिन तक किसी को बेवजह बंद रखा जाएगा? आपके साथ अन्याय हुआ और बकायदा 163 की धाराओं में, शांति भंग की धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा भी किया गया। बताया सीएम साहब मेरे को आखिर का मुकदमा क्यों लिखा गया? और अगर शांति भंग का मुकदमा लिखा भी गया है तो सामने वाला व्यक्ति को प्रस्तुत करे और साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत करे। वो कोतवाल मनोज शर्मा। आपकी बात जो भी है, और उसके बावजूद अभी 27 दिसंबर की बात इसी सीएम कार्यालय पे गया सीएम साहब से मिलने के लिए। 100 बार गया होगा सचिवालय की मेरा पास जारी कर दीजिए प्रेस, मुझे सीएम साहब से मिलना है, लेकिन नहीं। और मुझे बेवजह वहां पर 2 घंटा बंद रखा। आपकी बात नहीं हो पा रही मुख्यमंत्री से। ये दायित्व बनता सीएम साहब का। आपकी बात मुख्यमंत्री से नहीं हो पा रही। 3 नहीं 10 वोट लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में। खुद ही 10 दिया है क्या वोट? हाँ, खुद ही 10 दिया है। गिनवा दूं, 2014 का पहला लोकसभा का वोट, साक्षी महाराज का उपचुनाव का वोट, यानी कि वोट का फायदा नहीं मिला, इससे नाराज है। जिंदगी में वोट नहीं करूंगा भारतीय जनता पार्टी का। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सपोर्टर है खुद एक बात नाराज है, उनका सुनवाई नहीं हो रही है, उनका जो भी है वो नाराज नजर आ रहे हैं। कल देखना ये होगा कि कल क्या होता है। जान नहीं दूंगा, पहले दिन का नहीं बजट करूंगा। कोई बुलेट मार दे तो बात पहले दिन का बजट सत्र है, कल पहला हमारे बजट मौत दिन होगा। हो सकती है, वो भी किसी के मानने से, अपने मन से मरने वाले नहीं है। कल पहला दिन होगा बजट सत्र का, किसके खाते में क्या जाता है देखना ये होगा। सर्वदलीय बैठक आज हुई, सारे पुलिसकर्मियों से एसडीएम डीएम सबसे बैठक हुई। विधानसभा के आसपास सारी तैयारियां हो गई कि कोई हंगामा ना कर सके, विपक्ष कुछ हंगामा ना कर दे। हम आपके साथ कल मिलेंगे जब बजट सत्र शुरू हो चुका होगा। तब तक के बने रहिए न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय, मैं उंजला, लखनऊ।